हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी तक हमने पढ़ा प्लांट क्लासिफिकेशन। आज से हम एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। जो हमारे इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है वो ही हमारे क्लासिफिकेशन का भी सीक्वेंस है। जैसे सबसे पहले जो एनिमल थे वो यूनिसेलुलर थे, यूनिसेलुलर, और प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स थे। उसके बाद जो इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद जो एनिमल आए वो यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक थे, यूकैरियोटिक थे। उसके बाद इवोल्यूशन के दौरान जो एनिमल एक्सिस्टेंस में आए वो मल्टी सेलुलर थे, मल्टी सेलुलर। जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे उनको रखा गया मोनेरा में, मोनेरा में। जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, जिनमें सुविकसित न्यूक्लियस था, उनको रखा गया प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा। फिर आए मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर का बेस भी हुआ सेल वॉल। और क्लोरोफिल लेस है, उनको रखा गया फंगाई में, फंगाई में। इसके बाद जो मल्टी सेलुलर है लेकिन क्लोरोफिल भी इनके अंदर है, सेल वॉल भी है, क्लोरोफिल भी है। इसके बाद जो मल्टी सेलुलर है, क्लोरोफिल है और सेल वॉल है, उनको रखा गया प्लांटी में, प्लांटी में। जो एनिमेलिया किंगडम है, इसके बाद जो एनिमेलिया किंगडम है वो मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, लेकिन उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, उनको कहा गया एनिमेलिया। ये जो 5 किंगडम सिस्टम है ये दिया वेट टेकर ने, और ये है इवोल्यूशन बेस। तो अब तक जो हमने देखा वो प्लांटी क्लासिफिकेशन देखा। आज से हम शुरू करेंगे एनिमेलिया क्लासिफिकेशन। किंगडम एनिमेलिया जो सबसे पहला फाइलम है वो है पोरीफेरा। अगर इवोल्यूशन के बेस से देखा जाए तो जो यूनिसेलुलर, इवोल्यूशन के बेस से अगर देखा जाए तो यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो एनिमल है, यूकैरियोटिक एनिमल जो है वो है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। लेकिन उसको रख दिया गया प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा में रख दिया गया ना, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल है। तो जो एनिमेलिया है वो शुरू होता है पोरीफेरा फाइलम से। तो किंगडम एनिमेलिया शुरू होता है पोरीफेरा से। पोरीफेरा को स्पॉन्जिस भी कहते हैं। द स्पॉन्जिस पोर बियरिंग एनिमल, जो स्पॉन्जिस होते हैं वो पोर बियरिंग एनिमल होते हैं। पोरस मीन्स होता है पोर, और फेरी मीन्स होता है टू बियर, मतलब ऐसे एनिमल जिनके अंदर पोर्स मिलती है, चारों तरफ जो है ये पोर है, ये इनको बोलते हैं ओस्टिया। और जो ये ऊपर बड़ा होल होता है उसको बोलते हैं ओस्कुलम। जो वाटर है ओस्टिया के थ्रू अंदर जाता है, ये चारों तरफ जो छेद है ना छोटे छोटे से, इनके थ्रू वाटर अंदर जाता है और ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकलता है। जो रॉबर्ट ग्रांट थे प्रूव दैट स्पॉन्जेस आर एनिमल, उन्होंने कहा कि जो स्पॉन्जेस है वो एनिमल है, एंड कॉइन्ड द नेम पोरीफेरा, और उन्होंने पोरीफेरा नाम दिया। जनरली ये कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं। मेराइन मतलब सोल्टी वाटर में होते हैं, ये सोल्टी वाटर में होते रहते हैं। मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल। जब हम किसी एनिमल को दो हिस्सों में बांटते हैं तो अगर वे इक्वली बढ़ जाते हैं तो उसको कहते हैं सिमेट्रिकल। अगर वो दो हिस्सों में इक्वली नहीं बढ़ते हैं तो उसको कहते हैं एसिमेट्रिकल। जैसे मान लिया ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, अगर हम इसको दो हिस्सों में बांटना चाहें तो इक्वली बढ़ जाएंगे ना, ऐसे ऐसे भी बढ़ जाएंगे, तो ये क्या है, सिमेट्रिकल। और अगर ये है, मान लीजिए कोई चीज है, इसको हम दो हिस्सों में बांटना चाहें तो कैसे बांटेंगे, नहीं ना, तो ये है एसिमेट्रिकल। जैसे देखो, सिमेट्री के बेस पे एनिमल 3 तरह के होते हैं। ये है पोरीफेरा। किसी हिस्से से भी हम डिवाइड करें तो दो इक्वली हिस्से में नहीं डिवाइड कर सकते, इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल। जो रेडियल सिमेट्री होती है, जब हम किसी चीज को दो हिस्सों में बांटते हैं, जिधर से भी हम बांटे वो लाइन सेंटर से होकर गुजरनी चाहिए, उसको कहते हैं रेडियली। मतलब सेंटर से होते हुए हम दो हिस्सों में अगर किसी भी एनिमल को बांटे
तो वो इक्वली बट जाए, उसको कहते हैं रेडियली। जो रेडियल सिमेट्री होती है वो मिलती है सिलेंट्रेटा में। बायलेटरली द्विपार्श्व सिमेट्री मतलब एक पास ये एक पास ये, जब एक ही प्लेस से हम उसको डिवाइड करें और दो हिस्सों में बट जाए तो उसको कहते हैं बायलेटरल। सेम हो, इधर सेम हो इधर सेम हो, तो ये क्या हुआ, बायलेटरल सिमेट्री। ये है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मिलते हैं ये जो ह्यूमन है उसमें भी बायलेटरल सिमेट्री मिलती है। अगर हम यहाँ से डिवाइड करें, इस प्लेन से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये दो हिस्सों में बट जाता है, तो इसको कहते हैं बायलेटरल। अगर हम किसी और हिस्से से इसको बांटे, इधर से बांटे या किसी इधर से बांटे या कहीं से भी बांटे, तो ये दो हिस्से में नहीं बट सकता। ये सिर्फ एक ही प्लेन से, सिर्फ इस प्लेन से ही हम दो हिस्सों में इसको बांट सकते हैं, इसको कहते हैं बायलेटरल। जैसे ह्यूमन है, आर्थ्रोपोडा है, इसमें सभी में क्या मिलती है, बायलेटरल सिमेट्री मिलती है। प्रीमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल, ये कैसे होते हैं, ये मल्टीसेलुलर एनिमल होते हैं। मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सेलुलर टाइप का होता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का होता है। जो एवोल्यूशन शुरू हुआ वो सेल से शुरू हुआ। सेल, सेल के बाद क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। तो जो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलता है पोरीफेरा में। सेल से ज्यादा इवोल्व क्या है, टिश्यू, क्योंकि ज्यादा इफिशिएंटली वर्क होता है टिश्यू से, तो ये मिलता है सिलेंट्रेटा में। उसके बाद है ऑर्गन, टिश्यू से ज्यादा हाईली इवोल्व है ऑर्गन्स। तो ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है एस्के हेलमिंथेस और प्लेटी हेलमिंथेस में। उसके बाद ज्यादा हाईली इवोल्व है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम एनिलिडा से लेकर कोर्डेटा तक मिलता है। पोरीफेरा में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है वो सेलुलर लेवल का मिलता है। वाटर कम इनटू बॉडी थ्रू ओस्टिया, जो वाटर एंड गोइंग आउटसाइड थ्रू ओस्कुलम, बॉडी में जो वाटर एंटर होता है वो ओस्टिया के थ्रू से होता है, ओस्कुलम से बाहर निकलता है। डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर, इंट्रा मतलब अंदर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर। तो इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है वो सेल के अंदर होता है। स्पॉन्जेस आर फिल्टर फीडर, फिल्टर मतलब जैसे हमारे घर में फिल्टर लगे होते हैं ना, ऐसे जो स्पंजेस जो होते हैं ना वाटर को फिल्टर करते हैं, मतलब छान लेते हैं। और जो छना हुआ जो भाग है ऊपर, जो कुछ एनिमल्स वगैरह जो रह जाते हैं, माइक्रो ऑर्गन जो रह जाते हैं, उसको डाइजेस्ट करता है पोरीफेरा, तो इसलिए इसको बोलते हैं फिल्टर फीडर। गैसेस एक्सचेंज थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, जो पोरीफेरा में जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो बॉडी सरफेस के थ्रू ही होती है, क्योंकि वाटर एंटर हो रहा है और वाटर में जितनी गैसेस हैं वो सोल्यूबल है, वो घुली हुई है, तो उसी से वो गैसेस जो एक्सचेंज करता है। स्पॉन्जेस आर अमोनियोटेलिक, स्पॉन्जेस कैसे होते हैं, अमोनियोटेलिक। अमोनियोटेलिक मतलब ये अमोनिया को ये रिलीज करते हैं। अमोनिया बहुत ही पॉइजनस होती है और वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है, क्योंकि ये एनिमल क्या है, एक्वेटिक है, और जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उसमें वाटर की कमी तो होती ही नहीं है, इसे जो अमोनिया है वो डिजोल्व हो जाती है वाटर के अंदर और वाटर के साथ ये एक्सक्रीट कर दी जाती है। तो मोस्टली एक्वेटिक एनिमल में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है। नर्वस सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट, क्योंकि इसमें हर सेल अपना अपना काम कर रही है, इसलिए नर्वस सिस्टम की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि टिश्यू क्या है, बहुत सारी सेल आपस में मिल जाती हैं, वो टिश्यू बनाती है। मतलब टिश्यू को एक कोऑर्डिनेट वे में काम करना होता है, कोऑर्डिनेट वे में काम करने के लिए कोऑर्डिनेटर की जरूरत होती है। इसलिए सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम अस्तित्व में आया वो फाइलम था सिलेंट्रेटा, क्योंकि उसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था वो टिश्यू लेवल का, और टिश्यू को एक कोऑर्डिनेट वे में काम करना होता है, इसलिए नर्वस सिस्टम उसमें अस्तित्व में आया, जो बहुत ही प्राइमरी लेवल पे था। स्केलेटन मेड अप स्पिक्यूल्स और स्पंजन फाइबर, जो पोरीफेरा है उसमें जो स्केलेटन बना होता है वो स्पिक्यूल या स्पंजन फाइबर का बना होता है। वो सिलिका का हो सकता है या कैल्शियम का बना हुआ हो सकता है। हर्मोफेरोडाइट, ये कैसे होते हैं एनिमल, ये हर्मोफेरोडाइट होते हैं। हर्मोफेरोडाइट मतलब मेल, मतलब फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही एनिमल के अंदर होते हैं, उसको कहते हैं हर्मोफेरोडाइट।
एक ही एनिमल के अंदर मेल और फीमेल दोनों तरह के गैमेट बनते हैं। फर्टिलाइजेशन है इंटरनल। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब फीमेल और मेल गैमेट का फ्यूजन होना, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट का बनना, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये होता है इंटरनल, मतलब एनिमल के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर ही होता है। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं एनिमल की बॉडी के बाहर, जैसे वाटर में ये रिलीज हुए दोनों, और इस वाटर में आके दोनों का फ्यूजन हुआ और फ्यूजन होने के बाद बना जाइगोट, इसको कहते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। इन जो पोरीफेरा है उसमें डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो यंग वन होते हैं वो अपने पेरेंट के सिमिलर नहीं होते हैं, मतलब पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग के बीच में एक मीडियम स्टेज होती है, बीच में एक स्टेज होती है, उसको बोलते हैं लार्वा। तो इसलिए डेवलपमेंट क्या हुआ, इनडायरेक्ट हुआ, क्योंकि जो यंग वन है वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर नहीं बन रही है, उसके बीच में एक स्टेज और है, उस अपने पेरेंट के सिमिलर होने में उसे टाइम लगेगा। तो यंग वन और पेरेंट्स के बीच की जो स्टेज है वो है लार्वा, और जो पोरीफेरा में जो लार्वा होता है उसको कहते हैं एम्फीब्लास्टूला। एम्फीब्लास्टूला। ये है एनसीईआरटी। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है। दीज आर ऑर्गेन विच आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड हेटेरोट्रोपिक। ये यूकैरियोटिक होते हैं क्योंकि डेवलप न्यूक्लियस इसके अंदर होता है, मल्टीसेलुलर होते हैं और हेटेरोट्रोपिक, या तो ये अपना फूड प्लांट से गेन करते हैं, या ये पैरासिटिक होते हैं, या सेप्रोट्रोपिक होते हैं, मतलब अपना ये फूड सड़ी गली चीज से ये प्राप्त करते हैं। देयर सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। इनमें सेल वॉल नहीं मिलती है। मोस्ट एनिमल आर मोबाइल होते हैं। They are further classified based on the extent and type of the body design differentiation found. Porifera. Number first, porifera. The word porifera means organs with hole. These are non-motile animals attached to some solid support. मतलब ये नॉन मोटाइल एनिमल होते हैं, ये सेसाइल होते हैं, ये किसी भी सब्सटेंस से नीचे अटैच होते हैं, जैसे ये है यूकेलिप्टिस, ये साइकन, ये है स्पोंजिला। ये पोरीफेरा के एग्जाम्पल हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। दीज आर होल और पोर्स आर ऑल ओवर द बॉडी। दे लीड टू कैनाल सिस्टम। ये क्या बनाते हैं, कैनाल सिस्टम बनाते हैं। डेट हेल्प इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू द बॉडी टू ब्रिंग ए फूड एंड ऑक्सीजन। जो वाटर इसमें सर्कुलेट होता है उसी से ये ऑक्सीजन एक्सचेंज करते हैं और फूड भी उसी से इनटेक करते हैं। These animals are covered with a hard outside layer of skeleton. जो एनिमल की बॉडी है वो आउटसाइड स्केलेटन से घिरी हुई होती है। The body design involve very minimal differentiation and division into tissue. इनमें एक बहुत ही सिंपल तरीका डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है, मतलब सेल ने ही अपने काम का बंटवारा कर लिया है। कोई सेल रिप्रोडक्शन का काम कर रही है, कोई सेल डाइजेशन का काम कर रही है। These are commonly called sponges and are mainly found in marine habitat. Marine मतलब ये salty water में मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूप्लेक्टिला। ये जापान में है ना, जापान में शादी के दौरान इसको गिफ्ट दिया जाता है, क्योंकि जो यूप्लेक्टिला है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है क्रस्टेशियन से, क्रस्टेशियन और आर्थ्रोपोडा से, और वो टिल डेथ तक ये रिलेशनशिप इनका बना रहता है। इसीलिए से गिफ्ट के रूप में जापान में शादी में देते हैं। ये मैरिज गिफ्ट है। ये साइकन है, ये स्पॉन्जिला है, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्जी है, मतलब ये फ्रेश वाटर में मिलता है। मोस्टली क्या होते हैं, मैराइन होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। एक बार फिर ब्रीफ रिवीजन करते हैं। स्पॉन्जेज मीन्स पोर बियरिंग एनिमल। रॉबर्ट ग्रांट ने इसको पोरीफेरा नाम दिया था। ये जनरली मैराइन होते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। वाटर कम थ्रू ओस्टिया एंड गोइंग आउटसाइड थ्रू ओस्कुलम। ओस्टिया ओपन इनटू लार्ज कैविटी कोल्ड स्पोंजियोसील। ये जो लाइन है ना ये मिस हो गई थी, इसे एक बार देख लेते हैं। जो ओस्टिया से जो वाटर अंदर आ रहा है ना, तो वो कहाँ खुलता है, कैविटी के अंदर खुलता है, इसको कहते हैं स्पोंजियोसील। इधर से वाटर आ रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है, क्योंकि बहुत सारे पोर है, बहुत सारे पोर है ना, और जो बाहर का जो वाटर है इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है और अंदर बहुत कम है। मतलब क्वेश्चन उठता है ना, ओस्टिया से क्यों पानी अंदर आ रहा है, ओस्कुलम से क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही होल है,
ये बहुत सारे होल हैं। पानी तेजी से इन ओस्टिया से अंदर आएगा ना, वो इससे बहुत कम आएगा। मतलब जो इन सब ओस्टिया से मिलकर जितनी क्वांटिटी में पानी आ रहा है ओस्टुलन से तो बहुत कम आएगा ना। भले ही ये होल बड़ा है लेकिन ये बहुत सारी संख्या में है और ये सिर्फ एक ही है। तो पानी है ना बहुत जल्दी जल्दी इन ओस्टिया से जो है अंदर आएगा। तो ये प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये पानी का प्रेशर ये ज्यादा बढ़ जाएगा, बाहर की अपेक्षा ये प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ओस्कुलम से ये पानी जल्दी तेजी से बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है, इनकी अपेक्षा यहाँ पे प्रेशर कम है। तो हाई से कम प्रेशर की ओवरफ्लो होता है ना, तो ये वाटर है जल्दी से यहाँ से ओस्कुलम से बाहर निकलेगा। तो ये जो पानी आ रहा है ना अंदर, वो जिस कैविटी में खुल रहा है जाके उसको बोलते हैं स्पंजोसील। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, मतलब सेल के अंदर होता है। ये हमारी एक कैनाल है, कैनाल का मतलब होता है नली, ट्यूब, जिसमें दो छिद्र हो, एक ये और एक ये माउथ है तो ये एनस है। और ये क्या है, सब सेल ने मिलकर एक टिश्यू बना ली। ये अंदर क्या है, कैविटी है, मतलब ये सेल नहीं है कैविटी है ना। तो हमारा डाइजेशन होता है कैविटी के अंदर। तो इसको हम इंट्रासेलुलर नहीं बोल सकते, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, इसमें सेल है अपना अलग अलग काम कर रही है, एक सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। यह है इंट्रासेलुलर। गैसिएशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, क्योंकि ये वाटर के अंदर रहते हैं और वाटर में डिजोल्व है क्या, गैस भी है और फूड भी है। तो गैसीय एक्सचेंज किसके थ्रू होगा, जनरल बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। स्पंज या एम्नियोटेलिक होता है, नर्वस सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट होता है, स्केलेटन स्पोंजिन फाइबर स्पिक्यूल का बना होता है, हार्मोफेरोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लार्वा होता है एम्फीब्लास्ट। जो ये दिया है ना एनसीईआरटी में, यही आपके लिए इनफ है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, अगर इसको याद रख सको तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।